नमस्कार देवियों और सज्जनों, या लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मैं जानता हूं कि इधर बीच 2-3 दिनों से मैं व्यस्त था किसी और काम में, तो उसके लिए क्षमा। कल से फिर से मैं पूरी तरह से अपनी रवानी में आ गया हूं, अपनी जवानी में आ गया हूं। बहरहाल आज का विषय है संसद का गुंडा राहुल गांधी संसद क्या करने जाता है। पहला सवाल, क्या वह वहां लड़कियां छेड़ने जाता है? जैसे उसका एक बहुचर्चित बयान है, कुख्यात बयान है कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। तो कल जिस तरह से नागालैंड की भाजपा की अनुसूचित जनजाति की सांसद ने राहुल गांधी के मिसबिहेव पर उपसभापति जगदीश धनखड़ जी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और उसमें बाकायदा बताया है कि उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं था। उन्होंने मेरे साथ फिजिकल इंटीमेसी की परवाह नहीं की, बहुत करीब आ गए थे और मुझ पर चिल्ला रहे थे, और ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा राहुल गांधी पर, जिनको मैं प्रेम से विषधर राहुल कहता हूं, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भारतीय न्याय संहिता की दो बहुत मजबूत धाराएं लगाई गई हैं, 109 और 119। पहले 307 जिसे कहते थे आईपीसी में, वो अब 109 बीएनएस हो गया है, यानी उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लग गया है। तो पहला हिस्सा मैं इस पर बात करूंगा कि क्या संसद का गुंडा राहुल गांधी लड़कियों को छेड़ने जाता है, या फिर दूसरा हिस्सा इस पर रहेगा कि क्या राहुल गांधी जल्द ही जेल की हवा खा सकता है। पहले हिस्से पर पहले बात करते हैं। राहुल गांधी का व्यवहार संसद के अंदर भी, एलओपी का तो छोड़िए, एक सांसद के लायक भी नहीं रहा है। और ये आज से नहीं है, अशोभनीय व्यवहार उसका लंबे समय से है। आंख मारना, चूमने की नकल करना, जबरदस्ती प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना, प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं करना, और उसके बाद संसद को हमेशा बाधित करते रहना, ये सारे उसके ऐसे कृत्य हैं। और कल परसों जो उसने काम किया है, उसके बाद तो संसद का गुंडा केवल मैं उसको नहीं कह रहा हूं, उसको पूरी जनता कर रही है। और पूरी जनता बता रही है कि ये गुंडई और देशद्रोह की सारी सीमाएं तोड़ गया है। इसका कारण ये है कि दरअसल कांग्रेस, और खासतौर से ये जो परिवार है इटालियन माफिया का, ये परिवार बिना सत्ता के रह ही नहीं सकता है। और इसलिए जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं, आप याद करें 2009 हो, 2014 हो, 2014 से इन्होंने लगातार संसद को चलने नहीं दिया है, जबकि संसद की कार्रवाई में कितना खर्च होता है वो आप सबको पता है। 1 सेकंड में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन राहुल विंची और उनका गैंग संसद की कार्यवाही को बाधित करता है। तो राहुल गांधी करने क्या जाते हैं संसद में? राहुल विंची वही करने जाते हैं जो कल नागालैंड की सांसद ने कह दिया, और जगदीप धनखड़ को चिट्ठी भी लिख दी। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि राहुल उनके इतने करीब आ गए थे कि वह डर गई थी, और राहुल ने उनसे बहुत अभद्रता से बात की, चीखा, चिल्लाया और बहुत सारी बातें। उसके बाद निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि उनके साथ ऐसी हरकतें भी हुई हैं जो बहुत चर्चा नहीं की जा सकती है और जिसको वो बताना नहीं चाहते हैं। निशिकांत दुबे वहां भी मौजूद थे जब इसने प्रशांत सारंगी को घायल किया। और इसकी ऑडेसिटी देखिए, इसकी अहमान्यता देखिए, इसकी धूर्तता देखिए कि एक बुजुर्ग सांसद जब पड़ा हुआ है, जो इसके बाप की उम्र का होगा, इसके मरहूम बाप की उम्र का, उसका उस बुजुर्ग सांसद का सिर फूटा हुआ है, और ये अपने पूरे एरोगेंस में, पूरी हनक में वहां जाता है और उनसे ना कोई माफी मांगता है। माफी मांगना तो दूर, उनसे सहानुभूति भी नहीं जताता है, उनसे कुछ नहीं कहता है
केवल एक लाइन कहता है, वो भी अंग्रेजी में अपनी खांटी, ही पुश्ड मी। और हम लोग साफ साफ निशिकांत दुबे को कहते हुए सुन सकते हैं कि राहुल तुमको शर्म नहीं आती है, राहुल ये गुंडागर्दी कर रहे हो। और उसके बाद कल दिन भर ट्विटर पर संसद का गुंडा राहुल ट्रेंड कर रहा है, गुंडा राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है और वगैरह वगैरह। तो ये आदमी संसद में केवल और केवल कियां छेड़ने जाता है, जैसा कि इसने अपने कुख्यात बयान में कहा था। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यानी के जो खुद लड़की छेड़ने जाता है कहीं भी, उसको दुनिया में सब लड़की छेड़ने वाले ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई अगर पंडित है, पढ़ने वाला है, तो उसको सारे पंडित दिखते हैं, जो चोर है उसको सब चोर दिखते हैं, जो डकैत है उसको सब डकैत दिखते हैं। तो ये तो बाबा तुलसीदास ने बहुत पहले लिख दिया था। लेकिन अब आते हैं प्रश्न के दूसरे हिस्से पर, क्या संसद का गुंडा राहुल जेल जाएगा? तो इसका जवाब है कि पूरी संभावना है कि वह जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि गेंद पूरी तरह पुलिस के पाले में है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिल्ली की पुलिस कमजोर है, इसका मतलब इस सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह का अपनी पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर संसद के प्रेमाइसेज में हुई होती घटना, चूंकि घटना बाहर हुई है, जो द्वार है वहां पर हुई है, तो इसलिए राहुल विंची को कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। संसद के अंदर जो चीजें होती हैं, तो वहां अगर कोई सांसद गाली गलौज भी कर देता है तो भी उसको प्रिविलेज दी जा सकती है, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि यह घटना संसद के बाहर हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, मेरी जो बातचीत दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर से हुई है, उसके आधार पर मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, और शायद सबसे पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी राहुल विंची का जिक्र जानबूझकर सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, और खासतौर से ये जो एफआईआर वाला मामला है। दूसरी बात, जब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसका मतलब है कि बाकी कानूनी प्रक्रियाएं पहले विहित कर ली गई हैं। तो पुलिस की जांच का एक हिस्सा कस्टोडियल गिरफ्तारी भी है। और अगर पुलिस को लगता है कि वह मतलब वो व्यक्ति जिससे पूछताछ हो रही है, यहां राहुल विंची, अगर वो सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, तो उसके लिए रिमांड भी मांग सकती है पुलिस। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो दो धाराएं लगी हैं, 109 और 119, वो 109 तो बहुत ही मजबूत धारा है, जो पहले 307 थी आईपीसी में, मैंने बताया है शायद। अब वो भारतीय न्याय संहिता में धारा 109 है, उसके तहत 10 वर्षों की सजा का प्रावधान है। तो अगर पुलिस को यह लगता है कि सचमुच ये बात है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस में किसी भी सांसद को, किसी भी जो हमारे जो माननीय हैं तथाकथित, उनको किसी तरह की छूट नहीं है। और ये किसने डिसाइड किया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा, जो लोग थोड़े पुराने होंगे, जिन्होंने 90s का दशक देखा है, नरसिम्हा राव की सरकार जिनको याद होगी, उस समय ब्राइबरी केस जो हुआ था जेएमएम का, और जब संसद में सूटकेस की चर्चा हुई थी, नोट लहराए गए थे वगैरह वगैरह, उस वक्त उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्राइबरी को एग्जेम्पशन नहीं दी जा सकती है, और इसीलिए चूंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसमें सजा होगी। फिर नरसिम्हा राव के मामले में उन्होंने और क्लियर किया। अभी ताजा ताजा जो कल्पना सोरेन का मामला हुआ है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की यही व्यवस्था है। तो राहुल को जो एक संसदीय छत्र छाया मिली हुई थी, वो नहीं है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये पूरी तरह से अब पुलिस पर निर्भर है कि वो राहुल को बुला ले, राहुल को बिठा ले, वो राहुल विंची को
गिरफ्तार कर ले। और चूंकि धाराएं इतनी संगीन हैं, तो ये पुलिस का दायित्व है कि वह राहुल विंची को गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द करे। अगर उस पर चर्चा नहीं हो रही है, अगर उस पर बातचीत नहीं हो रही है, तो कांग्रेस का सड़ा हुआ इकोसिस्टम सक्रिय हो चुका है और ये सरकार जो है, ये एक बार फिर से नैरेटिव के वॉर में बहुत बुरी तरह मार खा रही है। क्योंकि राहुल विंची की जो अमान्यता और अभद्रता है, वो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखी है। जिस तरह से कांग्रेस वाले लगातार झूठ, एक के बाद एक सफेद झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले, वो भी हमने देखा है। जिस तरह से राहुल विंची ने अपने कैमरे पर सबके सामने बोला है कि हाँ, धक्का मुक्की से फर्क नहीं पड़ता है, तो उसने पूरी तरह से अपना अपराध स्वीकार भी किया है। लेकिन इसको टाला कैसे जा सकता है? दो तरीकों से इसको टाला जा सकता है। मतलब अब राहुल विंची के पास, क्योंकि हमारा कानून तो जलेबी है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था का नाम और न्यायपालिका दे देना चाहिए। वैसे भी ये सिस्टम आपको न्याय नहीं देता है कहीं से, ये फैसले सुनाता है और वो से ही पता नहीं क्या सुनना है। अब राहुल विंची क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएं या अपीलेट कोर्ट में जाएं या कहीं भी जाएं और दो बातें मांग सकते हैं। या तो वो अपनी जमानत मांग सकते हैं, या फिर बीएनएस की ही धारा 298 है, उसके तहत सीधे कह सकते हैं कि इस कोर्ट को क्रैश किया जाए और वो दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील डाल सकते हैं। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई खबर आई नहीं है, और आगे वो क्या करेंगे, इस सब पर निगाह बना के रखनी होगी। लेकिन जो इकोसिस्टम जिस तरह से सक्रिय हुआ है उससे, और जिस तरह से इस मुद्दे पर एक खतरनाक चुप्पी सी पसर गई है, उससे ये लग रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है, इसमें फिर से इंडी गठबंधन एक बार फिर, क्योंकि पहले तो इन्होंने फ्रॉड किया अमित शाह के बयान को लेकर। हालांकि गृह मंत्री ने उस पर अपनी तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से ट्विटर, मतलब अब जो एक्स है, उसको जो चिट्ठी भेजी या जो भी किया कि भाई हमारे क्लिप को काट के, तो ट्विटर ने कांग्रेस से पूछा है कि केवल 16 सेकंड की क्लिप क्यों दिखाई गई। और हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा यह भी है कि वो कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अभी मामला यहां थमे नहीं, कांग्रेस भी रुकेगी नहीं। तो राहुल विंची फिलहाल राहत ले सकता है अपीलेट कोर्ट से या कहीं से भी, और या तो जमानत, एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है, या फिर वो इसको क्वैश करने की बात कर सकता है। लेकिन ये जो फांस है, और चूंकि आप किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर में व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जाता है, तो राहुल विंची पुराना, अगर उसको देखा जाए तो एक तरह से वो पुराना हिस्ट्री शीटर है, उसकी एक बार पहले भी जा चुकी है, आदतन झूठा है, आरोप लगाता है, भाग जाता है। स्पिट एंड स्काउट वाली जो उसकी पॉलिसी है, कई बार माफी मांग चुका है लोगों से, मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, और एक बार उसकी सांसदी भी जा चुकी है कुछ समय के लिए। तो ये अब लगभग तय है कि राहुल विंची जेल जाएगा। अब इसमें समय कितना लगता है, ये प्रक्रिया कितनी होती है, वो तो थैंक्स टू आवर जुडिशियल सिस्टम, जो कहने को कहती है कि 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा न दे। लेकिन इस जुडिशियल सिस्टम ने, क्योंकि ये आपका और हमारा सिस्टम नहीं है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, जो हम लोगों को पैरों की जूती के नीचे रखते थे, और आज भी हम उसी को ढो रहे हैं। और न्यायाधीश महोदय वगैरह किस विधा से चुने जाते हैं, वो तो मैं कई बार पूछ चुका हूं कि ऐसी कौन सी सीक्रेट दवा है जो 35-40 परिवारों में ही इस देश के सारे महान न्यायाधीश पैदा हो रहे हैं, उनके अलावा कहीं कोई न्याय का ज्ञाता पैदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक अलग विषय है। फिलहाल इतना, और ये बहुत शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं, फिलहाल इतना कि राहुल विंची के
जेल जाने की, संसद के गुंडे राहुल के जेल जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। अगर वो जेल नहीं जाता है तो धन्य है हमारी पुलिस व्यवस्था, धन्य है हमारी पॉलिटिक्स और धन्य है हमारी जुडिशियल सिस्टम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।